श्री सद्गुरु महाराज की जय। ईश्वर की सृष्टि अद्भुत है। पूज्यपाद महर्षि संतसेवी परमहंस जी महाराज का प्रवचन। आदरणीय सज्जन वृंद तथा आदरणीय माताओं एवं भक्तिमती बहनों, ईश्वर अद्भुत हैं। उनकी सृष्टि भी अद्भुत है। उनकी सृष्टि में जिस ओर दृष्टि कीजिए उनकी अनंतता की परिपुष्टि मालूम होगी। छोटी से छोटी चीज अथवा बड़ी से बड़ी चीज लीजिए, उसके अंदर प्रभु की महानता भरी हुई होती है। आवश्यकता है कि उस महान प्रभु को देखने के लिए उस दृष्टि को हम अपना सके। प्रभु की रचना में यह मानव शरीर सर्वोत्कृष्ट है। एक सज्जन आएंगे, वे आपकी हस्तरेखा को देखकर उस आधार पर आपकी भाग्य रेखा के संदर्भ में बतलाएंगे। एक ज्योतिषी जी आपकी जन्म टिप्पणी को देखकर उस आधार पर आपके लिए कुछ भविष्यवाणी कह देंगे। एक वैद्य आएंगे, वे वैदिक दृष्टि से आपको देखेंगे और वे कुछ उसी तरह की बात बतला देंगे। डॉक्टर साहब आएंगे तो अपनी दृष्टि से देखेंगे, फिर वे कुछ बतला देंगे। ये सारी की सारी बाह्य दृष्टियां हैं। संतों ने इस शरीर को आंतरिक दृष्टि से देखा और कहा, कबीर काया समुंद है, अंत न पावे कोय, मृतक होई के जोर है, मानिक लावे सोय। संत कबीर साहब ने इस शरीर को समुद्र बतलाया और कहा कि इस शरीर के अंदर जो मर्जीवा होकर रहेगा वह मानिक यानी मालिक ब्रह्म परमात्मा को पावेगा। पुनः उन्होंने कहा, बूंद समाना समुद्र में, यह जाने सब कोय, समुद्र समाना बूंद में, बुझे बिरला कोय। समुद्र में बूंद गिर गई, उसमें समा गई, यह बात सब कोई जानते हैं, लेकिन बूंद में समुद्र समाया हुआ है, यह बिरले जन ही जानते हैं। एक वृक्ष है, उसमें फल लदे हुए हैं। वृक्ष में फल लदे हुए हैं, इसको हम देखते हैं, लेकिन उस वृक्ष का जो बीज है, उस बीज में समूचा वृक्ष समाया हुआ है, उसको तत्ववेत्ता के अतिरिक्त अन्य कोई नहीं देखता। मान लीजिए हमारे सामने आम का एक बहुत विशाल वृक्ष है। उस विशाल वृक्ष को हम देखते हैं, लेकिन उस वृक्ष का आरंभ गुठली से है और संपूर्ण वृक्ष का विस्तार उस गुठली में है। उसको कोई नहीं देखते हैं। इसी भांति इस संसार में हमारा शरीर है, यह हम देखते हैं, लेकिन इस शरीर में समस्त संसार समाया हुआ है, यह नहीं देख पाते। इसी विषय को गुरु नानक देव जी ने इस तरह कहा है, सागर मही बूंद, बूंद मही सागरो, कवनु बूझे विधि जाने, उतभुज चलत आपी करी, चीने आपे ततु पछाने, ऐसा ज्ञान विचारे कोई, तिस्ते मुक्ति परम गति होई। सागर में बूंद और बूंद में सागर है, अर्थात ब्रह्मांड में पिंड और पिंड में ब्रह्मांड है। इसको कौन समझता है? जब तक कोई इस आंतरिक साधना विधि को जानता नहीं, देखने और सुनने की विधि को जानकर अभ्यास नहीं करता है, तब तक तत्वतः जानता नहीं है। जानता वही है जो साधना की सही विधि जानकर अभ्यास करते करते सफलता प्राप्त करता है। जैसे एक पैथोलॉजिस्ट डॉक्टर हमारे शरीर से रक्त लेते हैं, वे एक शीशे के छोटे से टुकड़े पर उसको रख देते हैं। हमारी नजर में मात्र रक्त है, लेकिन वे डॉक्टर साहब जब यंत्र लगाकर देखते हैं तो कहते हैं कि रक्त में अमुक रोग का कीड़ा है। हम सामान्य जन तो रक्त की एक बूंद देखते हैं, लेकिन डॉक्टर साहब रक्त में रोग के कीटाणुओं को देखते हैं। क्यों? इसलिए कि हम रक्त देखने की सही विधि नहीं जानते हैं और वे देखने की विधि जानते हैं।
उसी तरह सारा संसार इस शरीर में है, इसको हम नहीं जानते हैं। संतों ने अंतः साधना करके दिव्य दृष्टि और आत्म दृष्टि प्राप्त कर अपनी अनुभूति की बात कही है। सबकी दृष्टि पड़े अविनाशी, बिरले संत पिछाने। कहे कबीर यह भरम की वारी, जो खोले सो जाने। वस्तुतः हम देखकर भी नहीं देख पाते। मान लीजिए रूस की भाषा हम नहीं जानते हैं और उस भाषा की किताब हमारे सामने रखी हुई है, उसके पन्ने उल्टा कर देख लेने पर भी उसमें क्या लिखा हुआ है हम पढ़ सकते हैं? कदापि नहीं। क्यों? इसलिए कि वह दृष्टि हमको प्राप्त नहीं है। हमारी दृष्टि में अक्षर तो है, लेकिन क्या है नहीं जानते हैं। उसी तरह ईश्वर सर्वत्र है, इसमें भी है, हम में भी है, किंतु हम देख नहीं पाते। जो सर्वव्यापक और सर्वव्यापकता के भी पड़े हैं, वे कहाँ नहीं हैं? क्या वे हमारी दृष्टि में नहीं हैं? वे हमारी दृष्टि में भी हैं, लेकिन हम पहचान नहीं रहे हैं। यह शरीर क्या है? अथाह समुद्र है। यह शरीर सागर अवगाहा, यही कर नहीं कोई पावत थाहा। अंतर उलटी निरेखे जोई, आवागमन मिटावे सोई। जब तक हम बहिर्मुख रहेंगे तब तक पता नहीं चलेगा। जब हम अंतर्मुख होंगे तभी पता चलेगा कि इस छोटे से शरीर में प्रभु ने गुप्त रूप से क्या क्या वस्तु रखी है। गुरु नानक देव जी महाराज ने कहा है, इस कैया अंदरी वस्तु असंख्या, सत गुरु खोज मिले ता वेखा। असंख्य वस्तुएं इसमें भरी पड़ी हैं, लेकिन जिनको सच्चे गुरु मिलते हैं उनसे सदयुक्ति मिलती है। सदाचार का पालन करते हुए संत साधना करते हैं, वे उसको जानते हैं। 5 तत्वों क्षिति जल पावक गगन समीर तथा 3 गुणों सत रज तम से निर्मित यह शरीर है। इस शरीर के अंदर 5 कर्मेंद्रियां, हाथ पैर मुख गुदा उपस्थ 5 ज्ञानेन्द्रियां, नेत्र कर्ण नासिका जिह्वा त्वचा, ये 10 इंद्रियां बाहर की हैं और भीतर की 4 इंद्रियां मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये कुल 14 इंद्रियां हैं। इन 14 इंद्रियों के द्वारा हम जग व्यवहार करते हैं। एक एक इंद्रिय के एक एक देवता नियुक्त हैं। यथा मन के देव चंद्र बुद्धि ब्रह्मा, वासुदेव चित्त केरे, अहंकार शिव दिशा करण के, मन भानु सिर हेरे, रसना वरुणा त्वचा के, मारुत नाशा अश्विनी जानो, मुख के अग्नि इंद्र हाथन के, देव गुदा यम मानो, लिंग के देव प्रजापति सिरजत चरणन विष्णु विराजय, 14 देव वसत यही तन संग, नित निर्भय होए गाजय। ये इंद्रिय सुर हमें बहिर्मुख करते हैं, विषय मुख करते रहते हैं, क्योंकि इनको आत्मज्ञान सुहाता नहीं है। देवताओं के चरित्र का चित्रण किया है गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने रामचरितमानस में। इंद्रिय सुरन्न न ज्ञान सुहाई, विषय भोग पर प्रीति सदाई। इंद्रिय द्वार झरोखा नाना, तह तह सूर बैठे करी थाना। आवत देखहि विषय बयारी, ते हठि देहि कपाट उघारी। जब सो प्रभंजन उर गृह जाई, तब ही दीप विज्ञान बुझाई। ये इंद्रियां के जो देव हैं वे क्या करते हैं? जब विचार आती है तो ये बंद पट को खोल उघार विषय रूप हवा भीतर प्रवेश कर ज्ञानी की बुद्धि को विकल कर देती है। परिणाम स्वरूप वह काम कंचन के फेर में पड़ जाता है। गोस्वामी जी लिखते हैं,
मुनि ज्ञान निधान मृग नयनी विधि मुख निरखी विवश होई हरि जान नारी विष्णु माया प्रगट। ज्ञान के भंडार मुनि वाचक ज्ञानी भी मृग नयनी युवती स्त्री के चंद्रमुख को देखकर विवश उसके अधीन हो जाते हैं। कागभूषुंडी जी कहते हैं, हे गरुड़ जी, साक्षात भगवान विष्णु की माया ही स्त्री रूप से प्रकट है। श्री रामकृष्ण परमहंस जी महाराज ने कहा है, जैसे गिद्ध और चील आकाश में पहुंच ऊंचाई पर उड़ते हैं, लेकिन उनकी नजर नीचे पृथ्वी पर के लाशों पर मंडराती है, उसी प्रकार वाचक बातें बहुत लंबी चौड़ी करते हैं, किंतु उनका मन काम और कंचन पर घूमता रहता है। जब तक कोई अंतर साधना द्वारा मन पर काबू नहीं करता, तब तक वह मदमस्त गजराज की भांति वाटिका में विचरण करता रहता है। बाहर की इंद्रियां मन के द्वारा संचालित होती हैं। प्रभु ने एक एक इंद्रिय को एक एक काम सौंपा है। साथ ही कर्मेंद्रियों के साथ 5 ज्ञानेंद्रियों का संबंध बंधा है। यथा मुख ते श्रवण कहत एक सुनई, त्वचा पानी स्पर्शई गुनई, रसन उपस्थ भोग दो चाहे, गुदा नासिका नेह निवाहे, नयन चरण ते प्रीति रहावे, नयन फंसे पद ले पहुँचावे। मुख कर्मेंद्रिय है और कान ज्ञानेंद्रिय हैं। मुख का कान से संबंध है। हम कान से जो सुनते हैं, मुंह से वही बोलते हैं। जैसे जो बच्चा कान से ABCD से सुनता है, तो वह मुंह से ABCD बोलता है। कान से जो बच्चा अलिफ बे पे ते सुनता है, तो मुख से वही बोलता है। अलिफ बे पे ते जो बच्चा कान से क ख ग घ सुनता है, तो मुंह से क ख ग घ का उच्चारण करता है। जो कान से नहीं सुनता है, वह मुंह से नहीं बोलता है। यह प्रायः देखने में भी आता है कि जो बहरा होता है, वह गूंगा भी होता है। जो शब्द हमारा कर्ण प्रिय होगा, वही हमारा वाक प्रिय भी। कान से सुनने में जो शब्द हमको अच्छा लगता है, मुंह से बोलने में भी हमको वही अच्छा लगता है। कैसे? उत्तर में निवेदन है कि अगर हमारे कान को भगवत भजन कीर्तन, भगवत यश, संत वचन आदि सुनने में अच्छा लगता है, तो हमारे मुंह से भी भगवत भजन कीर्तन, भगवत यश, संत वचन आदि ही निकलेंगे। अगर हमारा कान सिनेमा का गाना पसंद करता है, तो हमारा मुंह सिनेमा का गाना गावे, स्वाभाविक है। जिनका कान सिनेमा का गाना पसंद नहीं करता, उनके मुंह से आप कभी भी सिनेमा का गाना नहीं सुनेंगे। ठीक इसी प्रकार जिसका कान भगवत भजन सुनना नहीं चाहता, उसके मुंह से कभी भगवत भजन नहीं निकल सकता। इसलिए कहा, मुख ते श्रवण कहत एक सुनई। अगर हम अपने कान को वश में कर सकते हैं, तो हम अपने मुख को भी वश में कर सकते हैं। यानी जिनका कान पर अधिकार है, उनका मुंह पर अधिकार होना अस्वाभाविक नहीं। त्वचा पानी स्पर्शई गुनई। त्वचा कहते हैं चमड़े को, यह ज्ञानेंद्रिय है, और हाथ है कर्मेंद्रिय। इन दोनों का परस्पर संबंध है। त्वचा को जितना कठोर व मुलायम पसंद होगा, हाथ को भी वैसा ही स्वीकार होगा। त्वचा जितना शीत व गर्म सह सकती है, हाथ को वह सहज ही बर्दाश्त होगा। रसन उपस्थ भोग दो चाहे। रसन कहते हैं जिह्वा को, और उपस्थ कहते हैं लिंगेंद्रिय को। जिह्वा ज्ञानेंद्रिय है और लिंग कर्मेंद्रिय। इन दोनों का संबंध है। एक संत ने कहा है, जिह्वा इंद्री एके नाल, जो रोके सो बाचे काल। जिसकी जिह्वा अपने अधिकार में नहीं है, वह अपनी लिंग इंद्री पर कभी अधिकार नहीं पा सकता है। महात्मा गांधी जी ने लिखा है,
पशु चारागाह से भरपेट भोजन करके घर लौटना जानता है, लेकिन मनुष्य अपने पेट का अंदाजा नहीं जानता। यही कारण है कि मनुष्य जनेंद्रिय से पशु जनेंद्रिय अधिक संयमित होती है। पशु जनेंद्रिय के लिए समय निश्चित है, लेकिन मनुष्य के लिए कोई समय निश्चित नहीं है। किसी भी जानवर का हरी भरी घास चरते चरते जब पेट भर जाता है तो वह उसी खेत में बैठकर जुगाली करने लगता है, लेकिन मनुष्य में यह संयम नहीं है। गुदा नासिका नेह निवाहे। गुदा कर्मेंद्रिय और नासिका ज्ञानेंद्रिय है। जो प्राण वायु को काबू में कर सकते हैं वे अपान वायु को भी काबू में कर सकते हैं। जिनकी प्राण वायु काबू में नहीं है वे अपनी अपान वायु को काबू में नहीं कर सकते हैं। तात्पर्य यह है कि जिनका प्राण पर अधिकार है उन्हीं का अपान पर अधिकार हो सकता है। एक इंद्रिय गंध त्यागने वाली है और दूसरी इंद्रिय है गंध ग्रहण करने वाली। नयन चरनते प्रीति रहावे, नयन फंसे पद ले पहुँचावे। आंख ज्ञानेन्द्रिय है और पैर कर्मेंद्रिय। जिस रूप में आंख फंस जाएगी पैर वहां पहुंच जाएगा। जैसे हम लोग बाजार घूमने के लिए जाते हैं, वहां चौराहे पर देखते हैं कि सिनेमा का बहुत बढ़िया चित्र लगा हुआ है। जिस चित्र को बढ़िया कहकर नेत्र ने पसंद कर लिया उसको देखने के लिए पैर सिनेमा हॉल में अवश्य पहुंचावेगा। जिसको जिस चौराहे का चित्र पसंद नहीं होगा वह सिनेमा हॉल में क्यों जाएगा। इसलिए कहा नयन फंसे पद ले पहुंचावे। प्रभु ने एक एक इंद्रिय को एक एक काम सौंप दिया है। एक इंद्रिय दूसरी इंद्रिय का काम नहीं कर सकती। जैसे आंख का काम रूप देखने का है, वह रूप देखेगी लेकिन सुनेगी नहीं, रसास्वादन करेगी नहीं, गंध ग्रहण करेगी नहीं, स्पर्श करेगी नहीं। नासिका का काम गंध ग्रहण करने का है, वह मात्र गंध ग्रहण करेगी, न देखेगी, न सुनेगी, न रसास्वादन करेगी और न स्पर्श करेगी। जिह्वा का काम स्वाद का ज्ञान करने का है, वह रसास्वादन करेगी, न देखेगी, न सुनेगी, न गंध ग्रहण करेगी और न स्पर्श ही करेगी। इसी प्रकार त्वचा है, इससे हम स्पर्श का ज्ञान करेंगे, लेकिन यह देखेगी नहीं, सुनेगी नहीं, रसास्वादन करेगी नहीं और न गंध ग्रहण करेगी। बाहर की जो 5 कर्मेंद्रियां हैं, इनके भी अपने अपने भिन्न भिन्न कार्य हैं। जैसे हाथ से ग्रहण करना, पैर से चलना, मुंह से भोजन करना, उपस्थ से लघुशंका करना और गुदा से मल विसर्जन करना। इसी तरह भीतर की 4 इंद्रियां हैं, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। मन का काम है संकल्प विकल्प करना, बुद्धि का काम है विचार करना, अमुक काम को करना है या नहीं इसका निर्णय देना। बुद्धि में भी अगर तामसी वृत्ति रही तो वह अनाप शनाप विचार देगी। रजोगुनी वृत्ति चंचलता पैदा करेगी, सात्विकी वृत्ति रहने पर वह उत्तम विचार देगी। चित्त का काम है स्पंदित करना और अहंकार का काम है मैंपन का बोध दिलाना। इस भांति प्रभु ने इन 14 इंद्रियों को 14 कार्यों के हेतु नियुक्त किए हैं, अर्थात एक एक इंद्रिय का एक एक काम है। लेकिन ये 14 इंद्रियां किनकी हैं? हमारी हैं। और हम किनके हैं? प्रभु के। तो हमारे लिए भी तो कुछ काम होना चाहिए या नहीं? हमारे लिए क्या काम है? इस जीव के लिए प्रभु ने कौन सा काम सौंपा है? इस जीव का काम है उस पीव से मिलना। संत कबीर साहब की वाणी में है, जाके संग ते बिछुरा ताही संग लाग। परम प्रभु से मिलन, आत्मज्ञान, आत्म सुख व आत्म साक्षात्कार कैसे होता है? बहुत पढ़ लिख लेने से, बहुत से शास्त्रों के अध्ययन मनन से, बहुत लंबा चौड़ा व्याख्यान देने से अथवा बहुत बड़ा मेधावी बनने से? नहीं। कठोपनिषद के प्रथम अध्याय में लिखा है, यम नचिकेता से कहा था, नयमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेद्यान बहुना श्रुतेन यमे वैश विरीनुते तेन लभ्यस्तस्यैष आत्मा विवृणुते तनु स्वाम।
अर्थात यह आत्मा वेदाध्ययन द्वारा प्राप्त होने योग्य नहीं है और न धारणा शक्ति अथवा अधिक श्रवण से ही प्राप्त हो सकता है। यह साधक जिस आत्मा का वर्ण करता है उस आत्मा से ही यह प्राप्त किया जा सकता है। उसके प्रति यह आत्मा अपने स्वरूप को अभिव्यक्त कर देता है। इसी प्रकार छांदोग्योपनिषद में के 7वें अध्याय में एक कथा आई है कि नारद ऋषि सनत कुमार अर्थात स्कंद के यहाँ जाकर कहने लगे, मुझे आत्मज्ञान बतलाओ। तब सनत कुमार बोले, पहले बतलाओ तुमने क्या सीखा है, फिर मैं बतलाता हूँ। इस पर नारद ने कहा, मैंने इतिहास पुराण रूपी 5वें वेद सहित ऋग्वेद प्रवृत्ति समग्र वेद व्याकरण गणित तर्क शास्त्र काल शास्त्र नीति शास्त्र सभी वेदांग धर्मशास्त्र भूत विद्या नक्षत्र विद्या छत्र विद्या और सर्प देवजन विद्या प्रवृत्ति सब कुछ पढ़ा है, परंतु जब इससे आत्मज्ञान नहीं हुआ तब अब तुम्हारे यहाँ आया हूँ। इसको सुनकर सनत कुमार ने यह उत्तर दिया, तूने जो कुछ सीखा है वह तो सारा नाम रूपात्मक है। सच्चा ब्रह्म इस नाम ब्रह्म से बहुत आगे है। फिर नारद को क्रमशः इस प्रकार पहचान करा दी कि इस नाम रूप से अर्थात सांख्यों की अव्यक्त प्रकृति से अथवा वाणी आशा संकल्प मन बुद्धि और प्राण से भी पड़े एवं इनसे बढ़ चढ़कर जो है वही परमात्म रूपी अमृत तत्व है। गुरु भक्तिन सहजोबाई ने कहा है, ना सुख विद्या के पढ़े ना सुखवाद विवाद साध सुखी सहजो कहे लागए शून्य समाद। और किसी सुभाषितकार की सुभाषित वाणी है, पढ़े 6 शास्त्र और 18 पुराण पढ़े वेद उपवेद आदि अंत को छाना है। गीता रामायण श्रुति स्मृति पढ़े सांख्य योग न्याय आदि दर्शन भी जाना है बनाना छंद सोठा चौपाई को जाना है। ध्रुपद राग भैरवी का गाना है, इतना जो जाना है सब खाक धूर छाना है। जाना है सोई जिन आत्म पिछाना है। परम पूज्य महर्षि संसेवी परमहंस जी महाराज का यह प्रवचन महर्षि मही आश्रम कुपाघाट भागलपुर में दिनांक 1/9/1991 ईस्वी को साप्ताहिक सत्संग में हुआ था। शांति संदेश अक्टूबर 1991 ईस्वी। श्री सद्गुरु महाराज की जय।